अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ बता रहा है, कुछ इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जा रहा है। ये हमारा जो बंदा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इस बंदे ने इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को किया है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को, या फिर इसने जिस अपैरेटस का, जिस चीजों का इस्तेमाल किया था इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, उसको उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज लगाई थी, गोल्ड का फॉयल लगाया था। पतली सी थिन शीट थी जो कि गोल्ड की बनी हुई थी। ठीक है, उस अपैरेटस के नाम पर इस पूरे के पूरे जो इसका एक्सपेरिमेंट है उसको नाम दिया जाता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। इस एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज बताई जा रही है। ठीक है, मेलिएबिलिटी होती है मेटल के पास। ठीक है, एबिलिटी टू मेक थिन शीट, किसी भी मेटल से थिन शीट बना सकते हैं। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने हमारे पास अराउंड 1911 में, देखिए एयर लिखा हुआ है, 1911 में इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, परफॉर्म किया था। इसमें इसने कुछ अपरेटस यूज किए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पूरी की पूरी शील्ड लगी हुई है, ठीक है, साइड में। ये आप लोगों को मैंने बोर्ड पे भी पढ़ाया था, याद है, एसन। तो उस टाइम हमने पढ़ा था बोर्ड पे, और आज स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो आपको फिनोमेना नजर आता है, ये पूरी की पूरी जो प्लेट नजर आ रही है, ये जिंक सल्फाइड की प्लेट है। ठीक है, जिंक एक तरह का मेटल होता है, जिंक सल्फाइड की है, डिटेक्टिंग स्क्रीन लगाई गई है। ठीक है, ये जो दरमियान में बॉक्स नजर आ रहा है, ये एक बॉक्स नहीं है बल्कि एक थिन शीट है, गोल्ड की पतली सी शीट कहते हैं, जैसे शीट होती है आप लोगों के पास कलर कंप्यूटर पेपर, उससे भी ज्यादा पतली एक शीट है जो कि गोल्ड की बनी हुई है, गोल्ड फॉइल कहते हैं जिसे। ठीक है, फॉइल का मतलब होता है वर्क, उर्दू में कहते हैं वर्क। ठीक है, अक्सर आपने मिठाइयों के ऊपर सिल्वर का वर्क देखा होगा, उसी तरह का ये गोल्ड फॉइल है, सोने का वर्क बना हुआ है। इसके आगे इसने एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि लोहे का बना हुआ है, और कौन सा मेटल है, ये लीड का मेटल है। लीड के मेटल का एक बॉक्स रखा गया, और इस बॉक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है ये पिंक कलर का, ये पिंक कलर का ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली एटम है, रेडियो एक्टिव एटम। अब देखें इसके बारे में बताया जाए। अब देखें ये बताया जा रहा है कि लीड कॉलीमीटर है, ठीक है, या फिर लीड कंटेनर भी कहा जाता है, लीड कॉलीमीटर भी कहा जाता है। ये पूरा जो व्हाइट कलर का बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये लीड का बना हुआ है। लीड या फिर इसको प्लम्बम भी कहा जाता है, पी इसका सिंबल है, इस एलिमेंट का बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर एक एलिमेंट रखा गया है जिसको सोर्स बनाया गया है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का सोर्स बनाया गया है। ठीक है बेटा, सिट एक जगह पे बैठा हूँ, दोबारा मस्ती। तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ये एटम बेसिकली बनाया गया अल्फा पार्टिकल का सोर्स, इसमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सेटअप है जो कि लीड बॉक्स का पहला सेटअप है। लीड बॉक्स है, उसके अंदर एक एलिमेंट रखा गया है जो कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, इसको सोर्स बनाया गया अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव रेज होती है, ठीक है, एक तरह की। और इसके बारे में बताया गया कि अल्फा पार्टिकल हाई एनर्जी, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, एंड हेवी पार्टिकल्स ये हेवी होते हैं। किससे हेवी होते हैं, इलेक्ट्रॉन से हेवी होते हैं। ठीक है, देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में आगे हुआ क्या था। अब इस पूरे सेटअप के बाद आगे का सेटअप यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है, स्क्रीन पर। तो ये आपके पास लीड बॉक्स था और जिसमें एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लगाया गया था। अब यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि देखें इससे, अच्छा ये फिलहाल आपको बताया जा रहा है गोल्ड फॉइल के बारे में। ठीक है, ये प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जो कि जे थॉमसन का मॉडल था। जे थॉमसन के मॉडल में इससे पुराना मॉडल था, रदरफोर्ड का आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे पुराना एक मॉडल है जिसमें एक बंदा जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसने आपके डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसका कहना था कि एक न्यूक्लियस के अंदर या किसी भी एक एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, और नेगेटिव पार्टिकल्स क्या करते हैं, रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर जिस तरह जेली, एक किसी भी केक के ऊपर जेली को हम चिपकाते हैं, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स भी एटम के अंदर फिट होते हैं किसी पोजीशन पे। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मानना ये था कि अगर ये थ्योरी सही है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस्ड है, तो होगा ये कि जब यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल्स को पाथ देंगे, एक फ्लो कराएंगे, ठीक है, एक पाथ देंगे जिससे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें, तो जब अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकराएगा तो गोल्ड फॉइल के अंदर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्योंकि अल्फा पार्टिकल के बारे में एक बात बताई गई थी कि इसका
जो एनर्जी होता है हैवी होता है और ये वेट में भी ज्यादा हैवी होते हैं, तो क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल्स इस पार्टिकल से टकराएंगे और इजिली आगे निकल जाएंगे और कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है, ऐसा मानना था रदरफोर्ड का। लेकिन अब आगे देखते हैं कि इस मॉडल में होता क्या। अब देखें इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि रदरफोर्ड ये मानता था कि होगा क्या कि पूरी की पूरी जो बीम थी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगी। लेकिन ऑब्जर्वेशन में आपको बताया जा रहा है, देखिए ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में बताया जा रहा है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन क्या की गई, जबकि हमारे पास जे थॉमसन कह रहा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस फिक्स पोजीशन पे होते हैं और फिक्स पोजीशन पे होने की वजह से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है ये बहुत हेवी पार्टिकल है, ये स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसके सामने आता है तो वो उसको टॉर्च करते हुए या फिर उसको किक आउट करते हुए बिल्कुल स्ट्रेटली ट्रेवल करेगा। ठीक है, ऐसा मानना था अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये काम नहीं होता। एक्सपेरिमेंट में कुछ हमें और ही ऑब्जर्व करने को मिलता है। ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉयल एंड अनडिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेटली पास हुए थे। कुछ बातें तो ठीक है, देखिए बीम नजर आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ हुए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए गोल्ड फॉयल से टकराए और फिर पीछे की तरफ ट्रेवल करके निकल गया और जाके स्ट्राइक करते हैं इस स्क्रीन से और यहाँ पे हमें फ्लोरेसेंस से पता चलता है कि हाँ स्ट्रेट पाथ पर कोई पार्टिकल आया है और टकराया है। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन तो हमें ये मिलती है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है some particles deflect at small angle। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि बिल्कुल स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, कैसे डिफ्लेक्ट हो गए ये देखिए, कुछ पार्टिकल ने स्मॉल एंगल लिया हुआ है अपना। ठीक है, स्ट्रेट पाथ करने के बजाय स्ट्रेट पाथ से कुछ एंगल बनाया हुआ है, ये एक स्ट्रेट पाथ है, इससे कुछ एंगल पे ये डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, कुछ पार्टिकल। फिर आगे एक और ऑब्जर्वेशन दी गई है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड विद वाइडर एंगल। कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हमें नजर आए जो कि एक अच्छे खासे बड़े एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, इसके साथ इस लाइन का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों लाइन के दरमियान में जितना एंगल है इस वाले स्ट्रेट लाइन के दरमियान इसके दरमियान में ज्यादा एंगल है। यानी कि कुछ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हुए, कुछ जो है डिफ्लेक्ट होके छोटा एंगल बनाते हैं और कुछ बड़े एंगल में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है रेयरली, यानी कि बहुत कम, a few particles bounce back। और कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं कि बाउंस बैक हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स आपको नजर आएगा कि बाउंस बैक होंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे साइड में प्लस मेटल गलत साबित होता है जिसकी वजह से। ठीक है, अब हुआ क्या है बेसिकली, यहाँ देखें उस गोल्ड फॉयल के अंदर हुआ क्या था। देखिए ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है पूरा का पूरा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आते हैं और कुछ पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे यहाँ से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन से बचते हुए स्ट्रेट पाथ हो, ठीक है, स्ट्रेट जो है पास आउट हो जाते हैं। यहाँ से भी कुछ अल्फा पार्टिकल्स आते हैं और स्ट्रेट पास आउट हो जाते हैं। अल्फा पार्टिकल्स के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मैंने शुरू में बताया। तो अब एक नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर पहले से मौजूद है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और सामने से आ रहा है एक पॉजिटिव चार्ज। जब तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के करीब होंगे तो जाहिर है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी है जो कि इस पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, और प्लस इस एटम के अंदर कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स के साथ जो है टकराते हैं और साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जो बिल्कुल स्ट्रेटली आते हैं और एक सेंटर में आके टकराते हैं और जैसे इससे स्ट्राइक होता है तो वापस बाउंस बैक हो जाते हैं। ये चीज जो हमें, ये जो चीज है, ये वाला जो एरिया, ये हमें ये बता रहा है कि कुछ पार्टिकल्स आए, टकराए, ठीक है, स्ट्राइक की और वापस बाउंस बैक हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल प्लस वाला आके बाउंस बैक हो रहा है तो सामने भी क्या होगा, प्लस वाला पार्टिकल होगा। तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि अगर अल्फा पार्टिकल आके इससे स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो यहाँ पर यकीनन कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल होगा जिसकी वजह से यहाँ पर ये फिनोमेना पूरा हमें आकर होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखें आप जरा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ओरिजिनल एटम के स्ट्रक्चर से आपको जरा समझाया जा रहा है इस वीडियो में। ये न्यूक्लियस के सेंटर में, ठीक है, जहां पर न्यूक्लियस में प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, सेंटर एटम के बिल्कुल सेंटर पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, इसका स्ट्रक्चर इसमें बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम, अब ये जो हमारे पास मॉडल है जिसको अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने पेश किया, रदरफोर्ड क्या कहता है कि एक एटम के सराउंडिंग में कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइन से, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट्स
जिसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल, जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। तीन नाम है, एनर्जी लेवल्स, स्टेशनरी स्टेट्स और साथ में इसको ऑर्बिट्स और हाँ शेल्स भी कहा जाता है। इन लाइंस के अंदर, ये इमेजिनरी लाइंस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है अराउंड में मूव कर रहा है, सर्कुलेट और सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और सेंटर में एक हिस्सा होता है जिसको हम न्यूक्लियस के नाम देते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हमारे सोलर सिस्टम से मैच करता है। तो आप देख सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम में दरमियान में सन है, यहाँ दरमियान में न्यूक्लियस है। इर्द गिर्द जो है यहाँ पर एक ऑर्बिट में एक से ज्यादा चीजें होती है। यहाँ हमारे पास एक ऑर्बिट पे एक ही प्लेनेट होता है, जैसे कि मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो बिल्कुल ये सिमिलर स्ट्रक्चर है। इसमें भी डिफरेंट लेयर्स होती है, डिफरेंट शेल्स होते हैं, ठीक है, वन बाय वन करके। इसमें भी कंसेंट्रिक पाथ पर शेल्स और ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। हमारे पास गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट और इसमें हमें बताया गया था, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें ये पूरे एटम के बारे में बताया गया था। आज की हमारी क्लास हो चुकी है जिसमें हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे, कमेंट में आपको इंशाल्लाह जरूर इसका आंसर मिलेगा। तो अपना ख्याल लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।